Good morning students, welcome you in CLPS online classes. Dear students, हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, जिसमें आप लोग 5 किंगडम्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इनके बारे में थोड़ा सा आपको पता भी होना चाहिए। मोनेरा किंगडम के अंदर जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको रखा गया है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको रखा गया है, तो सिंपल मीनिंग है प्रोकैरियोट्स हैं तो वो कैसे हैं? यूनिसेल्युलर। तो आप याद रखेंगे यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन मोनेरा किंगडम। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं प्रोटिस्टा किंगडम की, तो प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आप लोगों को याद रखना है जितने भी यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स है, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को किस में रखा गया है? प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर। फिर बारी आई कि फंगी किंगडम के अंदर, तो फंगी किंगडम के अंदर आप लोग याद रखेंगे मल्टीसेल्युलर हैं, सेप्रोफाइट्स हैं, उनको रखा गया है। प्लांटिया किंगडम जो कि रिसेंटली अब हमारा टॉपिक भी चल रहा है, प्लांट किंगडम के अंदर मल्टीसेल्युलर ऑटोट्रोफ्स को रखा गया है। अब उसी प्लांट किंगडम के अंदर जब हम टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं तो प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन है थैलोफाइटा, बैरियोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, जिसके अंदर अब पहला जो टॉपिक है हमारा वो है थैलोफाइटा का। थैलोफाइटा के अंदर जो कॉमनली है वो एल्गी को रखा गया है। एल्गी का क्लासिफिकेशन हमारा चल रहा था। एल्गी के अंदर आप लोगों ने किया ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, तीनों आप लोगों ने कंप्लीट कर ली हैं। अब एक छोटा सा सिंपल सा टॉपिक हमारा बचा हुआ है एल्गी के टॉपिक के अंदर, वो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। ये हमारा आज का टॉपिक है, बहुत सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। यहां इसमें अब यहां से आप स्टार्ट करेंगे एटलीस्ट ए हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। एल्गी होती हैं, एक्वेटिक हैबिटेट होता है इनका, तो जो टोटल CO2 फिक्सेशन है अर्थ के ऊपर, एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन है अर्थ के ऊपर, वो एल्गी के द्वारा होता है। तो ये बहुत बड़ा रोल है एल्गी का। सेकेंड जब आगे हम देखते हैं मेनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सार्गेशम, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं स्पीसीज के, आर यूज्ड एज फूड। इसका मीनिंग हुआ कि भाई एल्गी है, उनका यूज फूड के रूप में भी हो रहा है कुछ एल्गी का। नेक्स्ट आगे सर्टेन मैराइन ब्राउन एल्गी, सर्टेन मैराइन ब्राउन एल्गी। यहां इस ब्राउन एल्गी का मैंने एक एग्जांपल भी लिखा है एल्जीन, एंड रेड एल्गी, इसका भी एग्जांपल यहां मैंने लिखा है केराजिन। प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स। इसका मीनिंग ये हुआ कि भाई कुछ ब्राउन एल्गी हैं, रेड एल्गी हैं, जो कि हाइड्रोकोलाइड्स की लार्ज अमाउंट प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रोकोलाइड्स का यहां मीनिंग हुआ वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। तो जो कि कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं, ये वाटर होल्डिंग सब्सटेंस की फॉर्मेशन है कुछ मैराइन ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी से हो रही है, तो ये भी इसका यूज हो गया। नेक्स्ट है अगर इज ए कॉमर्शियल प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट का नाम बता रहे हैं, अगर इज ए कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, अगर है एक कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से, आर यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स एंड in preparation of ice creams and jellies।
जो अगर है इसका यूज है कि भाई माइक्रोब्स को ग्रो करवाने में भी यूज कर रहे हैं और आइसक्रीम और जेलीज की प्रिपरेशन में भी इनका यूज हो रहा है। नेक्स्ट एक और पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, दोनों नाम आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर यूनिसेलुलर एल्गी rich in proteins and are used as food supplements by space travelers। जो स्पेस ट्रेवलर्स हैं वो फूड सप्लीमेंट्स के रूप में क्लोरेला और स्पाइरुलिना का यूज करते हैं। नेक्स्ट, सम एल्गी हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। कुछ एल्गीज के अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, बहुत सारी एल्गी के अंदर मिलती हैं ये, लेकिन इनमें आप कुछ एग्जांपल्स याद कर लेंगे। फॉर एग्जांपल्स, लेमिनेरिया इज एन इफेक्टिव ब्लड एंटीकोगुलेंट। जो इफेक्टिव ब्लड एंटीकोगुलेंट है वो लेमिनेरिया से प्रोड्यूस होता है। क्लोरेला है, आगे नेक्स्ट इसी में याद रख लेना, क्लोरेला यील्ड्स एन एंटीबायोटिक क्लोरेलिन। ये मैंने बस दो ही सिंपल से एग्जांपल लिखे हैं आपको शो करने के लिए कि भाई एल्गी का यूज है मेडिसिनल पर्पस में भी होता है। तो ये कुछ जनरल यूजेस मैंने एल्गी के आप लोगों को बताए हैं, यहाँ तक आप लोग करना। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएगा वो बैरियोफाइट्स के बारे में हम करेंगे। यहाँ तक आप लोगों को आज का काम करना है।